कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी पर मामूर दहशतगर्द और सफाक भारतीय फोर्सेस ने रामबाग श्रीनगर में मजीद 3 नौजवानों को फर्जी झड़प में शहीद करके एक बार फिर कश्मीर को खून में डबो दिया। ये दिलदोज और अंदोहनाक सानहा उस वक्त पेश आया जब भारतीय दरिंदों ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 नौजवान शहीद हो गए। भारतीय दरिंदगी की भेंट चढ़ने वाले इन नौजवानों की शनाख्त महरान यासीन, बासित अहमद और मंजूर अहमद के तौर पर हुई है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि काबिज भारतीय फौजियों ने बिला वजह फायरिंग करके 3 मासूम और 69 नौजवानों को जुर्मे बेगुनाही में कत्ल कर दिया। यहाँ पे सड़क पे 3 लड़के खड़े थे, ना कोई फायरिंग थी, ना कोई भी सिचुएशन खराब थी। कश्मीर पुलिस आई तो अंधाधुंध गोलियां चले। पहले तो हम समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन तीनों जिंदा थे। एक गली में घुस गए, उन्होंने सड़क से वापस निकाला, सड़क पे बीच में रखा जब तक कि उन्होंने अपनी जान न दे दी और फिर ले गए लाशों। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज की गर्ज से लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे बुलंद किए। एहतजाज के शुरका ने कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर को एक कत्लगाह में तब्दील कर दिया है और कोई कश्मीरी महफूज नहीं है। हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। हम लोगों ने क्या किया, क्या सुना होगा इनकी माओ ने, क्या कहेगी वो सोच रही होगी हमारे बच्चे पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो तो मर गए। मेरा बच्चा 3 साल का है, क्या मैं उसको इसलिए बोल रही हूँ कि वो कहीं से निकले एनकाउंटर का शिकार हो जाए? किस को संभाले? कलेजा फटता है। कश्मीर की आवाज कोई सुनता क्यों नहीं है? दरिंदगी और हैवानियत का ये वाक़या हैदरपुरा कत्लेआम, जिसमें भारतीय सफाकों ने 4 बेगुनाह अफराद को फर्जी झड़प में कत्ल कर दिया था, कि महज चंद दिन बाद पेश आया। कश्मीरी अवाम अभी इस सदमे से निकले भी नहीं थे कि भारतीय शैतानों ने उन्हें मजीद 3 लाशों का तोहफा देकर फिर गमो अलम में डबो दिया। इस खूने नाहक के खिलाफ न सिर्फ मकबूजा जम्मू व कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है, बल्कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी कश्मीरी आलमी ज़मीर को झंझोड़ने में मसरूफ़ हैं। कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज को जारी रखते हुए आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों खूनरेज़ी को रुकवाने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी फोर्सेस को कश्मीरी अवाम के कत्लेआम की खुली छुट्टी दे रखी है और भारतीय फौज को कश्मीरियों के खून की इतनी लत पड़ चुकी है कि फौज के मुख्तलिफ दस्तों के दरमियान कश्मीरियों की कत्तो-गारतगरी का मुकाबला शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के कत्लेआम के एवज इन फौजियों को इनामात और तरक्कियों से नवाजती है। कि मकबूजा कश्मीर जिसे नरेंद्र मोदी जालिम ने एक कत्लगाह बना दिया है, मकबूजा कश्मीर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक जेल में तब्दील कर दिया है, मकबूजा कश्मीर जिसके 1.25 करोड़ इंसान 9 लाख जालिम जाबिर और गासिब अफवाज के मुहासरे में है। हम इन एहतजाजों के जरिए, इन प्रोटेस्टों और धरनों के जरिए दरअसल दुनिया में अमन, इंसाफ और इंसानी हुकूक की बात करने वाले उन ममालिक और निदानों को यह कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर इंसानियत के हवाले से जरा बराबर भी हमदर्दी है, तो आप मकबूजा कश्मीर के निहत्ते आवाम को मोदी जालिम के जुल्म से बचाने के लिए आगे आए और अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
इस मौके पर शुरका ने कश्मीरियों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों को ख़त्म करने पर तुला हुआ है और कश्मीर को कब्रिस्तान और खंडरात में तब्दील करने पर कमर बस्ता है। इन हालात में अक़वाम आलम की ये जिम्मेदारी बनती है कि कश्मीरियों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए आगे आएं।